केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान से बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए उनका इस्तीफा मांगा है। हालांकि मामला बढ़ता देख दोनों मंत्रियों ने अपने बयानों पर सफाई भी दी है। आपको बता दें कि रिजिजू ने कहा था कि उत्तर भारत में कानून को तोड़ना हिम्मत का काम माना जाता है। वहीं वीके सिंह ने फरीदाबाद कांड को लेकर यह कहा था कि हर स्थानीय घटना को सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस दौरान वो ये भी कह गए कि कहीं पर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। लेकिन इन दोनों बयानों पर बवाल मचा हुआ है। यही वजह है कि मोदी सरकार के इन दोनों मंत्रियों को सफाई देनी पड़ी है। पहले आपको सुनवाते हैं वीके सिंह ने अपनी सफाई में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 मासूम बच्चों 2.5 साल के वैभव और 11 महीने की दिव्या की कायरतापूर्ण निर्मम हत्या हमारे समाज का हैरान करने वाला रवैया है। जैसे पता चला है, ये खौफनाक घटना 2 परिवारों के बीच झगड़े का नतीजा थी। हमारे समाज में कई लोग होते हैं और हर एक गंदी मानसिकता वाले लोगों की हरकत के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है। कोई भी अपराधी हो, उन पर बिना किसी दया के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि इस मामले में मेरे शब्दों को न तोड़ें न मरोड़ें। मैंने जो कुछ कहा वो साफ साफ कहा है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। जनरल वीके सिंह ने इससे पहले जो बयान दिया था उस पर खासा बवाल हुआ। उनके इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। दरअसल जनरल वीके सिंह ने अपने बयान में कहा था कि कहीं कोई किसी कुत्ते को पत्थर भी मार देता है तो सरकार पर आरोप लगाया जाता है। एक ऐसे समय पर जब बहुत ही संवेदनशील हालात इस वक्त सुनपेड़ में बने हुए हैं, लगातार नेता वहां जा रहे हैं। वीके सिंह का ये बयान उनकी पार्टी के लिए एक परेशानी खड़ा करने वाला था। वीके सिंह ने IBN 7 के साथ खास बातचीत में यह भी कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। जो पत्रकार ने मुझसे पूछा, दोनों सेंटेंसेस अनकनेक्टेड थे। उन्होंने कहा इसके बारे में सरकार फेल हो गई है क्या? मैंने कहा भाई, हर चीज के अंदर सरकार को किस लिए ब्लेम करते हैं? कहीं पे आपसी रंजिश है, कुछ हो गया है, कुछ उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ चीजों को अलग तरीके से लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई किसी कुत्ते को अगर पत्थर मार दे तो हम कहेंगे सरकार इसके अंदर ब्लेम है। अब ये सेंटेंस अलग है, इससे पहले की बात अलग है। ठीक है, आप दोनों को मिलाकर उसका तूल बना ले, और मैं देख रहा हूँ कि कई नेतागण कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा निम्न कोटि की बात कोई नहीं हो सकती। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी की गलती से जो उन्होंने सेंटेंस जोड़ के बात फैलाने की कोशिश की है, या उनकी रचनात्मक सोच से जो उन्होंने बात जोड़कर बात की है, अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन ना तो ये सेंटेंसेस रिलेटेड हैं, ना इनके अंदर ऐसी कोई भावना है कि किसी के प्रति कोई आघात किया गया हो। ये IBN 7 से खास बातचीत कर रहे थे वीके सिंह और उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो माफी चाहते हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्हें सफाई क्यों देनी पड़ी। वीके सिंह का वो बयान जिसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए कि हरियाणा में जो है दलित परिवार को जला के मार दिया गया, क्या सरकार वहाँ फेल हो गई है? देखिए, ऐसा है, कभी स्थानीय घटनाओं का इसी बात से अंदाजा लगा सरकार से ताल्लुक मत रखिए। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है। वहीं किरण रिजिजू ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने आपराधिक घटनाओं को लेकर जो कुछ कहा वो हर समाज में होता है। उन्होंने कहा कि इसे क्षेत्रीय रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे मर्डर हो गया है, लूट हो गया है, इस तरह का हमेशा न्यूज़ आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को चिंतित होना चाहिए।
अगर हम लोग इसमें चिंता नहीं करेंगे, समाज का एक नागरिक होते हुए हम लोग इसको सही से चिंता का विषय बना करके नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे सुधरेगा, यही कहा। इसलिए उसको कोई उसमें राजनीतिकरण करना चाहता है तो ये गलत बात है। और मैंने सही ये कहा कि समाज में कोई गड़बड़ होता है तो हम लोग सब इसके लिए जिम्मेवार हैं और हम लोग इसको मिल करके सुधारना चाहिए, यही कहा। लेकिन फिलहाल किरण रिजिजू और वीके सिंह के विवादित बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। तमाम विपक्षी दलों ने रिजिजू के बयान की निंदा की है। जिस तरीके से किरण रिजिजू ने बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको दर्शाता है कि किसी तरीके की जिम्मेदारी ना लेते हुए, क्योंकि खुद की सरकार चल रही है, वो दूसरों पे दोष डालने की कोशिश करते हैं। हमने ये हर बार देखा है, हर समय देखा है कि पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां कम्युनल टेंशन है, इतने सारे विवाद सामने खड़े हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ना लेते हुए, उसके बारे में बयानबाजी ना करते हुए वो पूरा दोष जनता पे डाल देते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही निंदनीय है। किरण रिजिजू जो हैं वो दिल्ली में आके बिगड़ गए। कभी वो कहते हैं कि मैं गोमांस खाऊंगा, मैं देखता हूं मुझको कौन रोकता है। उनको पता रोकने वाले भी उनके पास ही। दूसरा उनका वक्तव्य नॉर्थ इंडियंस के बारे में है। किसी भी क्षेत्र के समूह और व्यक्तियों के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी करना संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए मर्यादित नहीं है। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में मजा आता है, हमें लगता है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ पूरी तरह से अपमानजनक बात कहकर सारे उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का काम किया है। हम मांग करते हैं कि मंत्री महोदय अपने बयान पे माफी मांगे। अगर वे माफी नहीं मांगते तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में वे जाएंगे तो उत्तर भारतीय उनसे निपटेंगे। ये किरण रिजिजू का बयान था जिसके बाद में विपक्ष के निशाने पर वो है, और इसी तरह से हमने वीके सिंह जी का भी आपको दिखाया था कि किस तरह से उनके बयान पर उन्होंने सफाई दी है। लेकिन कांग्रेस ने मांग की है कि वीके सिंह पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। श्री वीके सिंह का बयान न केवल इस देश के दलितों का घोर अपमान है, न केवल निंदनीय है, परंतु पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्रियों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनके शब्द, उनकी सोच और उनका रास्ता पूर्णतः दलित विरोधी है। किरण रिजिजू और वीके सिंह के विवादित बयान की आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी निंदा की है। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने उनसे बात की। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं। संजय सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का जो बयान आया है उत्तर भारतीयों को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पर? देखिए, किरण रिजिजू जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय लोग कानून तोड़ने के आदी और अपराधी हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। मोदी जी को अगर जरा सी भी उनमें नैतिकता है तो ऐसे व्यक्ति को बुलाकर पूछना चाहिए और इस बयान पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये आप मजाक बना लिए हैं देश को। आप इसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में इस देश को टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर भारतीय लोग अपराधी हैं, कानून तोड़ने के आदी हैं, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? क्या अपराध सिर्फ उत्तर भारत में है? देश में बाकी हिस्से बड़े शांत और वहाँ के लोग बड़े शांत हैं? ये किस प्रकार की बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं? दरअसल मोदी जी की सरकार जब से आई है पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति का विस्तार हो रहा है। चाहे वो दादरी की घटना हो, चाहे वो हरियाणा में फरीदाबाद की घटना हो दलितों की, चाहे वो दलितों की हत्या की घटना हो, चाहे गुलाम अली की घटना हो, चाहे साहित्यकार को मारने की घटना हो कर्नाटका में। पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति का विस्तार हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार और मोदी जी की जो मौन रहने की भूमिका है वो बहुत जिम्मेदार है काफ़ी हद तक। उनको अपने मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है। उनके सांसद आदित्यनाथ और साक्षी महाराज कुछ भी बोलेंगे उस पर भारतीय जनता पार्टी कह देती है ये तो पार्टी का बयान नहीं है।
ये अपने आप से कोई भी कुछ बोल सकता है? अच्छा, ये उन्होंने इसके साथ में एक पूर्व उपराज्यपाल जो दिल्ली के रहे हैं उनके बयानों का हवाला दिया कि उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं, कहीं न कहीं ये सही है कि उत्तर भारतीयों को मजा आता है कानून तोड़ने में। आप ना सिर्फ नेता हैं बल्कि उत्तर भारतीय भी हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। निश्चित रूप से, और हम लोगों ने जीवन भर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होती है लड़ते हैं। कानून तोड़ने में हमारा कोई यकीन है, और खासतौर से उत्तर भारतीय लोगों का कोई यकीन है कानून तोड़ने के, वो आदी हैं, अपराधी हैं, ऐसा मानना बिल्कुल एक दिवालिया सोच का ये उदाहरण है जो किरण हर्ट है उत्तर भारतीय होने के नाते। बिल्कुल हर्ट है, बुरी तरीके से हर्ट है। और अभी दूसरा जो बयान वीके सिंह जी का आया है वो बहुत ही खतरनाक है। वो उन्होंने दलितों की तुलना कुत्तों से कर दी। तो ये किस प्रकार के लोग केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? दो केंद्रीय मंत्रियों के विवादित बोल और सफाई के बाद भी बीजेपी नेताओं की जुबान नहीं थमी। फरीदाबाद में दलित हत्याकांड को लेकर जब हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने बीजेपी सांसद और दलित नेता उदित राज से बात की तो उन्होंने भी विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में ऐसे कांड आम बात है और इससे पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं। बीजेपी सांसद उदित राज ने भी वीके सिंह के बयान से असहमति जताई। उनसे बात की विक्रांत यादव ने। फरीदाबाद घटना पर जनरल वीके सिंह के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बात करते हैं दिल्ली के सांसद और बड़े दलित चिंतक उदित राज जी से। उदित जी, इस तरीके का बयान जो जनरल वीके सिंह का आपने भी देखा होगा, कि क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? आधिकारिक रूप से प्रभात झा जी का बयान इसके ऊपर आ चुका है। उन्होंने असहमति जताई है, और मैं भी यदि वीके सिंह जी का बयान सोनपेड़ के संदर्भ में दिया है तो असहमति जताता हूं। और यह जाति झगड़ा है। गांव में खुद जाकर के मैं देखा हूं, लोगों से मिला हूं। साल भर से वहां पर तनाव चल रहा था। दलित लड़कियां एक तरफा से, यह नहीं कि किसी एक विशेष घर या परिवार से उनका द्वेष रहा हो, दबंगों का, पूरे दलित समाज को वहां पर प्रताड़ित किया जाता था।